जरा देखूं तो क्या बनाया है। खाना ठीक ठाक से हुआ ना? देखो बापू, हमारे घर में उल्टा सीधा खाना चल नहीं सकता। नहीं दीदी, मैंने ठीक से बनाने की कोशिश की है, आप एक बार देख लीजिए। देख ही लेती हूँ, दो मैं जरा दाल चख कर देखूं। छी छी, ये दाल है नमक में जली हुई। ओ माँ, इस पोड़ा मुखी ने क्या कर दिया। बाजार में दाल का जो दाम है, उसके ऊपर इतनी सारी दाल अब बर्बाद हो गई। क्या कह रही हो बड़ी बहू, इसने सारी दाल बर्बाद कर दी तो आज हम लोग भात के साथ क्या खाएंगे। इतनी दाल खराब की है, इस दाल के पैसे ये अपने मायके से लेकर आएगी। मुझे समझ नहीं आया कि नमक ज्यादा हो गया, पर इसके लिए आप मेरे मायके को क्यों कोस रही हैं? अरे, अब मुंह चला रही है बड़ी बहू। तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? अभी से ये हाल है, 2 दिन बाद तो हमें ही घर से निकाल देगी। मैं क्या कहूँ, आप तो कह ही सकती हैं, आप ही तो इस घर की मालकिन हैं। सही कहा, जब मैं इस घर की मालकिन हूँ तो मुझे ही कुछ करना होगा। अंजलि इस घर की छोटी बहू है। जिस दिन से वो इस घर में आई है, उसी दिन से उसकी बड़ी जेठानी और सास उस पर अत्याचार करती आ रही हैं। ओ हो, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है ना अंजलि? देखो, मुझे माफ कर दो ना। मैं क्या करूं? मैं किसी के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पाता। क्यों नहीं बोल पाते? तुम रोज देखते हो कि वो मेरे साथ क्या क्या करती है। तुम एक बार विरोध करके देखो, फिर देखना वो मुझे छू भी नहीं पाएंगी। अंजलि, मैं कुछ कहने जाऊं तो माँ और भैया दोनों मिलकर मुझे मारते हैं। बचपन से यही कर रहे हैं, इसीलिए हिम्मत ही नहीं होती है। तुम एक बार हिम्मत करके देखो। बचपन में तुम्हें जैसा बनाया गया, तुम अभी तक वैसे ही बने हुए हो। अब तुम बड़े हो चुके हो। अब देखो, वो साहस तो मुझ में नहीं बचा। देखो अंजलि, तुम मुझे माफ कर दो ना। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा, है ना? दर्द तो होगा ही। हर दिन कितना जुल्म सहना पड़ता है, तुम जानते भी नहीं। तुम चाहो तो इस घर को छोड़ भी सकती हो। ये क्या कह रहे हो? तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं। अब क्या बताऊं, सब कुछ तो मेरी वजह से हो रहा है। मैं कोई मर्द ही नहीं हूँ। मर्द के नाम पे कलंक हूँ, कलंक। मेरे लिए खुद को दोष मत दो। मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरी ही किस्मत में लिखा है। नहीं तो ससुराल आकर इतना दुख कौन सहता है। तुम देखना अंजलि, एक दिन उन्हें अपने पाप की सजा जरूर मिलेगी। देखना तुम चिंता मत करो। 2-1 दिन में मैं तुम्हें मायके भेजने का इंतजाम कर दूंगा। जाकर 2-3 दिन घूम कर आ जाना। लेकिन वो मुझे जाने नहीं देंगे। मैं अगर चली गई तो घर का सारा काम कौन करेगा? ओहो, उसका तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब कर दूंगा, ठीक है? सुनो, तुम्हें एक बात कहूँ, अब माँ से जरा संपत्ति की बात छेड़ो, नहीं तो देखना कब उस विक्रम के बच्चे होंगे और कब वो संपत्ति के हिस्से पर बैठ जाएगा। सही कह रही हो तुम। माँ को बताना जरूरी है, पर विक्रम न संपत्ति मांगेगा न लड़ाई करेगा। कहा नहीं जा सकता कब कौन चालाक बन जाए। इससे अच्छा है पहले से सब तय कर लो। जब तुम कह रही हो तो मैं कर दूंगा, लेकिन विक्रम को कुछ भी नहीं मिलेगा। छोटे भाई के लिए दुलार देखो, अगर उसे हिस्सा मिला तो हमारा क्या फायदा। हमें सारी संपत्ति मिल गई तो जीवन भर आराम से रहेंगे। ये तो सही है, पर माँ शायद राजी ना हो। वो विक्रम को हिस्सा जरूर देंगी। उसकी चिंता मत करो, मैंने पहले ही माँ के कान में इतना जहर घोल दिया है कि वो विक्रम और उसकी बीवी की बात सुन ही नहीं सकती। आए हाय, तभी तो तुम मेरी बीवी हो। इसी वजह से मैं तुम पर इतना गर्व करता हूँ। क्या बात है। बस अब तारीफ का ढोल ना पीटो, अपना काम जल्दी करो। मुझे जल्द से जल्द संपत्ति चाहिए।
जैसा आपका आदेश महारानी। मैंने कब तुम्हारी बात है टाली, अब देखो क्या करता हूँ मैं। मतलब तुम मायके जाना चाहती हो, कितने दिनों के लिए? और तुम जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? माँ, आप इसकी चिंता मत करो। ये जाएगी तो मैं सब काम कर लूंगा। पहले भी तो मैं ही करता था ना। अरे बाबा, बहू आते ही बहू का पक्ष लेने लगा। कोई मायके नहीं जाएगी। शादी के बाद एक बार भी मायके नहीं गई हूँ माँ। मुझे कुछ दिन की इजाजत दीजिए, मैं घूमकर वापस आ जाऊंगी। ऐसे नहीं होता। तुम्हारा घर है, घर संभालना पड़ता है। इतना बड़ा घर छोड़कर मायके में कैसे पड़ी रहोगी? माँ, अब ये इतना कह रही है तो उसको जाने दीजिए ना। मैं सब काम कर लूंगा और फिर कुछ ही दिनों की तो बात है। अच्छा, कितने दिन रहोगी? बहुत दिन नहीं दूंगी। माँ, 5 दिन में वापस आ जाऊंगी, 1 दिन भी ज्यादा नहीं। 5 दिन ठीक है, जाओ। 5 दिन की छुट्टी देती हूँ। 1 दिन भी ज्यादा हुआ तो भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद माँ, आपने जाने दिया, यही बहुत है। 5 दिन बाद ही लौट आऊंगी। और सुन विक्रम, जब तूने कहा है कि तू घर के सारे काम करेगा तो हम लोग हाथ भी नहीं लगाएंगे। आप और बड़ी भौजी भी तो हैं ना। कोई बात नहीं माँ, मैं हूँ ना, सब कर लूंगा। बस इसे जाने दीजिए, जाने दीजिए। ठीक है, अब कान के पास मत चिल्ला, जाओ यहाँ से। अंजलि मायके गई और ठीक 5 दिन बाद लौट आई। लेकिन उसके लौटते ही घर में एक अजीब बीमारी फैल गई। सबको लगने लगा कि बीमारी का कारण अंजलि ही है। यकीन मानिए माँ, इस पोड़ा मुखी के घर में घुसते ही ये बीमारी आई है। इससे पहले तो कुछ नहीं था। कौन जाने कहाँ कहाँ घूम कर आई है और क्या क्या लेकर आई है। बिल्कुल सही, मैंने भी देखा। जब ये घर में नहीं थी तो घर बिल्कुल ठीक था। जैसे ही आई बीमारी भी आई। अब बताइए, इसे इस घर में रखना है या नहीं? अगर इसे रखा तो मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। इसे रखकर हम सब मरेंगे क्या? ये अपशकुनी है, जहाँ जाती है वहाँ विनाश करती है। आप लोग क्या कह रहे हैं माँ? मुझे तो कुछ पता भी नहीं। मुझे तो ये बीमारी भी नहीं लगी, तो मैं कैसी बीमारी साथ लाई? बीमारी साथ लाकर ऊपर से बातें कर रही है। रुक, अभी बताती हूँ। माँ, इसे अभी के अभी घर से निकाल दो। तो खड़ी क्यों है? मैं अकेली क्या कर पाऊंगी? मैं बूढ़ी औरत हूँ, तुम भी तो मदद कर सकती हो। ये लड़की ऐसे नहीं जाएगी। नहीं जाएगी? कैसे निकालते हैं मैं जानती हूँ। निकल, निकल यहाँ से। दया करो, दया करो, मुझे मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई ठिकाना नहीं। मायके में सौतेली माँ मुझे रखेगी नहीं। बाबा, बाबा, मुझे जरा सा आश्रय दे दीजिए। क्या आप यही रहते हैं? आपकी कोई कुटिया है? मुझे एक रात सिर छुपाने की जगह चाहिए। कौन? इतनी रात को मेरे पास कौन आया है? बेटी, तुम कौन हो? इतनी रात में मेरे पास आश्रय क्यों मांग रही हो? मैं एक अभागन हूँ बाबा। मेरी सास और जेठानी ने मिलकर मुझ पर अत्याचार कर मुझे घर से निकाल दिया है। इसलिए अब आश्रय के लिए भटक रही हूँ। क्या बात कर रही हो? तुम्हें निकाल दिया? लेकिन क्यों? क्या कोई गलती की थी क्या तुमने? मैंने क्या गलती की ये मैं खुद भी नहीं जानती। कुछ दिन पहले मायके गई थी। वापस ससुराल आने के बाद ससुराल में एक बीमारी फैल गई। अब सब कह रहे हैं कि बीमारी मैं ही अपने साथ लेकर आई हूँ। ये कैसी बात है? तुम तो बिल्कुल ठीक लग रही हो। तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है। मैं भी तो यही कहती हूँ। मायके वापस जाना चाहूँ तो वहाँ भी जगह नहीं मिलेगी। सौतेली माँ है, वो कभी मुझे नहीं अपनाएगी।
ये तो समझ में आया, पर तुम्हारा पति कहाँ है? वो कोई विरोध क्यों नहीं करता? मेरा पति बहुत सीधा साधा और डरपोक है। माँ और बड़े भाई के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकता। बचपन से ही अत्याचार सहते आया है। ओह, सब समझ गया, समझ गया। ठीक है, तुम कल सुबह ही ससुराल वापस चली जाओ। मैं तुम्हें जो सिखाऊंगा वहां जाकर वही कहना। लेकिन मुझे देखते ही वो फिर अत्याचार करेंगे, मुझे घर में घुसने भी नहीं देंगे। अगर तुमने मेरी बात मानी तो वो तुम्हें घर में रखना तो दूर, सिर पर बैठाएंगे। ठीक है, चलो तुम पहले जाओ, कुछ दिन मेरी बात पर चलो, फिर मौका देखकर मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा। ठीक है बाबा, मैं आप पर भरोसा करती हूँ। कल सुबह ही मैं घर लौट जाऊंगी। देखिए माँ, ये लड़की फिर लौट आई। एक बार घर से निकाला था, फिर भी हिम्मत देखिए। सच में निर्लज को क्यों शर्म नहीं आती। इसकी हिम्मत देखकर मैं हैरान हूँ। रुकिए रुकिए, मुझे भी कुछ कहना है। मैं खाली हाथ वापस नहीं आई हूँ। मेरे ऊपर अत्याचार करने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। तेरी क्या बात सुने? एक बार निकाल चुके हैं तुझे, फिर भी लौट आई और ऊपर से कह रही है खाली हाथ नहीं आई। क्या है तेरे हाथ में? तुम लोग बीमार नहीं हो? दवाई नहीं मिल रही? वही दवाई लेकर आई हूँ मैं। अगर मेरे शरीर में बीमारी आ सकती है तो दवाई क्यों नहीं हो सकती? अरे बड़ी बहू, छोटी बहू क्या कह रही है? उसके पास दवाई है, इससे बीमारी ठीक हो जाएगी। क्यों नहीं होगी? मुझे ही देखिए, बीमारी लेकर आई पर मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास ये दवाई है। अब समझे? अरे बड़ी बहू, छोटी बहू को कुछ मत कहो। आओ बहू, अंदर आओ। माँ, मुझे लगता है ये सब झूठ बोल रही है। इसकी कोई बात सच्ची नहीं। चुप रहो, तुम क्या समझती हो इन बातों को? छोटी बहू को अंदर आने दो, वो दवाई देगी, हम सब ठीक हो जाएंगे। अरे तुम वापस आ गई अंजलि। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर तुम कहीं मिली ही नहीं। सारी रात खोजता रहा। अब कहाँ तुम आखिर गई कहाँ थी? तुम्हें सच में कुछ नहीं पता? तुम्हारी माँ और भाभी ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया। तुम्हें इन सब बातों की कोई खबर नहीं? ओहो, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। माँ ने कहा तुम न जाने कहाँ चली गई हो, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढने निकल गया था, पर तुम मुझे कहीं मिली ही नहीं। तुम्हारी माँ कितनी बुरी इंसान है, ये तुम समझते हो या नहीं? देखो, माँ खराब है, बेकार है, ये तो मैं समझता हूँ, लेकिन इतनी खराब ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने आखिर तुम्हें घर से निकाल ही दिया। अब बताओ, इतना सब जानकर भी क्या तुम कोई विरोध नहीं करोगे? एक बार विरोध करके देखो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। लेकिन अगर मैं या तुम कुछ कहेंगे तो वो हमें मारेंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मेरे पास शक्ति है, साधु द्वारा दी गई शक्ति। बस तुम एक बार विरोध करो। क्या? साधु की दी हुई शक्ति? कौन सा साधु? वो बहुत लंबी कहानी है, तुम्हें वो जानने की जरूरत नहीं। तुम सिर्फ इतना वादा करो कि तुम हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओगे। अगर तुम विरोध कर पाओ, मैं वादा करती हूँ जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगी, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसने तुम्हें क्या शक्ति दे दी? तुमने मुझे हिम्मत दे दी। तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो और मैं तुम्हारे साथ खड़ा भी ना रहूं? ऐसा कैसे हो सकता है? अब से मैं जरूर विरोध करूंगा। हाँ, बस यही बात तुम पहले कहते तो उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती मुझे सताने की। अब से वो तुम्हें कभी परेशान नहीं कर पाएंगे, देखना तुम। अरे छोटी बहू, बहुत समय हो गया, अब हमें दवा दे दो, नहीं तो हम तो मर ही जाएंगे। हाँ छोटी, अब हमें दवा दे दो, हमारी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
आप लोगों ने मेरे ऊपर इतना अत्याचार किया, मैं इतनी आसानी से दवा दे दूंगी? नहीं, पहले मेरी शर्तें माननी होंगी। शर्त? कैसी शर्त? हम सब शर्तें मानने को तैयार हैं। तुम इस घर में रहोगी ना? रहो, पूरी जिंदगी रह सकती हो। ये तो मैं रहूं या ना रहूं, ये मेरी इच्छा है। बात ये है, आज से घर के सारे काम आप दोनों को करने होंगे। जब जो कहूंगी वो करना पड़ेगा। काम करना होगा? नहीं नहीं, मैं ये सब काम नहीं कर पाऊंगी। तुम मुझे कोई और काम बता दो। और कोई काम है ही नहीं। एक काम है, मेरी सेवा कर सकती हो? अगर सासू माँ घर के सारे काम करने को तैयार हो तो तुम मेरी सेवा कर सकती हो। तुम्हारी सेवा? ना ना, इससे अच्छा तो मैं और सासू माँ मिलकर घर के सारे काम कर लेंगे। क्या कहती हो सासू माँ? इस उम्र में मुझे भी काम करना पड़ेगा। इससे अच्छा तो बड़ी बहू तुम घर के कुछ काम कर दो। मैं क्यों करूं? आप घर में क्या काम करती हैं? आपको भी सारे काम करने होंगे। अब मैं और लड़ाई सुनना नहीं चाहती। कौन क्या करेगा ये तुम दोनों का मामला है। मुझे बस समय पर मेरा खाना चाहिए, और खाने में कोई उल्टी सीधी चीज नहीं होनी चाहिए। इस घर में घटिया खाना नहीं चलेगा। इतना सब करने के बाद तुम हमें दवा दे दोगी ना? बिल्कुल दूंगी। मैं ये नहीं चाहती कि आप दोनों मर जाएं। आप मर गई तो घर के सारे काम कौन करेगा? ठीक है, तो हम अभी से काम शुरू करते हैं। इसी तरह हर दिन अंजलि आराध्या और बूढ़ी से घर के सारे काम करवाने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों में आराध्या और बूढ़ी काम करते करते बुरी तरह थक गईं। नहीं माँ, अब मुझसे नहीं होगा। रोज रोज इतना काम करते करते मैं बिल्कुल थक गई हूँ। ऊपर से और बीमार पड़ रही हूँ। तुम मुझे अपने दुख की बात बता रही हो। एक तो मैं बूढ़ी और ऊपर से बीमार। इतने सबके साथ घर का सारा काम होता है क्या? घर में काम कम है क्या? इतना काम करने के बाद भी वो हमें दवा नहीं दे रही। मुझे तो लगता है वो हमें बेवकूफ बना रही है, वरना इतने दिनों में तो दवाई दे ही देती। अब तो मुझे भी शक होने लगा है। लगता है उसके पास कोई दवाई नहीं है, बस हमसे काम करवाने के लिए ये झूठा नाटक किया है। तो अब हम क्या करें? हम तो उसके जाल में फंस गए। तो क्या हुआ? क्या हम अपनी पुरानी शक्ल सूरत भूल गए? उसे एक बार घर से निकाला था, फिर से नहीं निकाल सकते क्या? तो वही करना होगा। बेवजह इतने दिन दवाई के लालच में हमसे इतना काम करवाया। ठहरो, और 2 दिन देखते हैं वो क्या करती है। उसके बाद हम उसे घर से निकाल ही देंगे। क्या पता सच में उसके पास दवाई हो। और 2 दिन देखना पड़ेगा। ठीक है, आपकी बात मानकर मैं 2 दिन और समय दे देती हूँ, लेकिन उसके बाद अगर दवाई नहीं दी तो मैं ही उसे घर से निकाल दूंगी। बिल्कुल निकाल देना। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, उस रात वो कहाँ गई थी और लौटकर इतनी चालाक कैसे हो गई? पहचानी ही नहीं जा रही थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। पहले जहाँ दिन रात हम उस पर अत्याचार करते थे, अब तो उससे नजर मिलाने की हिम्मत तक नहीं रही। दिन भर हम पर ही अत्याचार करती है। नहीं, अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। तुम्हें क्या बताऊं, मैंने तो कल से ही काम करना छोड़ दिया। और मैं तो कभी काम करती ही नहीं थी, फिर भी बर्तन मांजना, कपड़े धोना, खाना बनाना सब मुझे ही करना पड़ रहा है। अब बस 2 दिन और देख लो। अगर 2 दिन में कुछ हल नहीं मिला तो सच में उसे हम घर से निकाल देंगे। यही आखिरी फैसला है। ठीक है, यही होगा। लेकिन मैंने एक बात नोट की है, अंजलि लगभग हर रात घर के बाहर किसी से मिलने जाती है। क्या कह रही हो? ये सच है? मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। तुमने पहले बताया क्यों नहीं? क्या बताती? मैं भी कुछ नहीं जानती, बस इतना कि वो रात में किसी से मिलने जाती है।
छुप छिप कर प्यार व्यार कर रही है क्या फिर से? उसे तो रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। अगर पकड़ी गई तो उसे घर से निकालना और आसान हो जाएगा। क्या पता उस दिन भी तो रात भर बाहर रहकर आई थी। हो सकता है कोई आशिक मिला हो। तो तुम एक काम करो, उस पर नजर रखो। कहाँ जाती है, कब जाती है, सब पर ध्यान रखना। फिर मुझे बताना। आपको बताकर क्या होगा? आप जाकर क्या पकड़ पाओगी? पकड़ ना पाऊं, देख तो सकती हूँ। सबूत मिलेगा। उसी सबूत के सहारे उस बदमाश अपशकुनी लड़की को इस घर से निकाल दूंगी। ठीक है, मैं खबर रखती हूँ। क्या रे विक्रम, कहाँ गया था तू? बस बाजार गया था दादा। क्यों, कुछ बोलना था क्या? बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कहाँ से शुरू करूँ वो समझ नहीं आ रहा। चलो, सबसे पहले बात ये कि तेरी बीवी घर में क्या क्या शुरू कर दी है? क्या क्या शुरू कर दी है? मुझे तो समझ नहीं आया। सब कुछ ठीक ठाक ही तो लग रहा है। अरे कहाँ ठीक ठाक है? तेरी बीवी घर के सारे काम मेरी बीवी और माँ से करवाती है। अब घर की बहुएं घर का काम करेंगी ना भैया। अब दादा इसमें गलत क्या है? मेरी माँ घर का काम करेगी, तुम्हारी बीवी घर का काम करेगी, तो इसमें मेरी बीवी का दोष कहाँ से है? हैं? तेरी बीवी का दोष नहीं है? अरे इतने दिनों तक वो घर का काम करती आई है, आज अचानक से मेरी बीवी क्यों काम करेगी? हैं? जब इतने साल मेरी बीवी ने घर का काम किया तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अब तुम्हारी बीवी काम कर रही है तो तुमको क्यों दिक्कत हो रही है? बड़ा चालाक हो गया है रे तू और तेरी बीवी। अचानक से ये बदलाव कैसे आया? हैं? बदलाव कैसा दादा? क्या मेरी बीवी सारी उम्र घर का काम करती रहेगी क्या? बीवी है वो, नौकरानी नहीं। अच्छा, और ये मुझे तुझसे सीखने की जरूरत नहीं है कि कौन घर में क्या है। तो घर का काम कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये भी मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। ये घर की बहुओं का मामला है, हमारा नहीं। तू अब मुझसे कुछ ज्यादा ही जबान लड़ाने लगा है। एक हद होती है बात करने की। बिल्कुल सही कहा दादा, एक हद होती है, लेकिन तुम्हारी माँ और बीवी ने वो हद पार कर रखी है। मेरी बीवी पर अत्याचार किया, उसे घर से निकाल दिया। क्या ये हद पार करना नहीं है? बोलो। अच्छा, मतलब ये है कि तू अब अपनी बीवी को कुछ भी नहीं बोलेगा? किसने कहा नहीं बोलूंगा? बोलूंगा। मैं ये बोलूंगा कि तेरी माँ और तेरी बीवी से और ज्यादा काम कराए ताकि उन्हें उनकी जगह का पता चले। अच्छा, बड़ा सयाना बन गया है। बीवी की ताकत पर खुद की ताकत दिखा रहा है। अरे तू भी अब देख तू, मैं भी देखता हूँ कि ये ताकत कितने दिन चलती है। जब तक मेरी बीवी इस घर में है तब तक चलेगी, और अगर वो चली भी जाए तब भी ये ताकत रहेगी। अभी एक थप्पड़ दूंगा ना तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये गलती से भी मत करना। बचपन से मैं अत्याचार सहता आया हूँ, अब और नहीं। अब भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बड़े भाई हो। बाबा, आपसे जरूरी बात करनी थी। इतने दिन हो गए, अब तो लोग मुझ पर शक कर रहे होंगे। शक करने से क्या होगा? सच तो कोई जानता ही नहीं, और मैं जो शक्ति तेरे अंदर देकर गया हूँ उससे तू सबका सामना कर सकती है। लेकिन कब तक? लोगों को धोखा देकर मुझे अच्छा नहीं लगता। हर समय झूठ बोलना पड़ता है। बस कुछ दिन और, लेकिन अगर इससे पहले किसी को सच का पता चल गया तो तू कह देना कि मैंने कहा था। मैं खुद आकर सबको ठीक कर दूंगा, और तेरे अंदर जो शक्ति है तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे अंदर कैसी शक्ति दी है आपने? वो शक्ति तू खुद महसूस करेगी, जिससे तू अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का विरोध कर सकेगी। कोई तुझे मारने आए
तो तू उसे रोक सकेगी। तो फिर मुझे किसी का डर नहीं। बिल्कुल। अब जा, घर लौट जा। इतना देर बाहर रहने से तेरी सास शक करेगी और 2-4 दिन में ही मैं तेरे घर आ जाऊंगा। देखा, मैं कह रही थी रात को किसी से मिलने जाती है ये है असली कहानी। मतलब उस साधु की शक्ति से हमें सताती है। काला जादू शुरू कर दिया है। अब बोलो, इसका क्या करेंगे? जितना काम इसने करवाया है उतना मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। अब और नहीं, अभी इसी रात इसे घर से निकाल देंगे। ये लड़की बड़ी चालाक बन रही है। सोचा था हमें कुछ पता नहीं चलेगा। आज ही तेरा खेल खत्म। खेल खत्म मतलब? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं आप लोग? निकल जाइए। हम यहाँ जाने के लिए नहीं आए, हम तो तुझे इस घर से निकालने आए हैं। बहुत हुआ तेरा नाटक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरी बीवी को घर से निकालने की बात कहने की? तू चुप रह, नहीं तो तुझे भी इसके साथ निकाल देंगे। निकाल दोगे? इस घर में मेरा भी हिस्सा है, ऐसे कैसे निकाल दोगे? मेरा भी हिस्सा है और मेरी बीवी का भी। कौन निकालता है मैं देखना चाहता हूँ। निकाल के दिखाओ। इतना झगड़ा करने की जरूरत नहीं। सुबह तक का समय दीजिए। सुबह सब साफ हो जाएगा और मैं खुद इस घर से चली जाऊंगी। ये वही साधु है, इसी की वजह से छोटी बहू हमें सताती थी। तुम्हारा भाग्य अच्छा है कि मैंने उससे सिर्फ तुम पर अत्याचार करवाया। मैंने खुद तुम्हें श्राप नहीं दिया क्योंकि तुमने घर की बहू पर अत्याचार किया था। श्राप? अरे माँ, सुना है साधु का श्राप बहुत खतरनाक होता है। मैं तुम्हें श्राप देने आया हूँ। सोचो, इतने दिन घर का काम करके उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन वो तो घर की बहू है, काम तो करेगी ना। तो तू क्या है और ये बड़ी बहू क्या है? क्या तुम दोनों बहू नहीं? लेकिन हमसे काम नहीं होता। तो इतने दिन कैसे किया? और अगर काम नहीं कर सकते तो अत्याचार भी नहीं करना चाहिए। अब इस अत्याचार के लिए आप हमें श्राप देंगे? हाँ, दूंगा, इसीलिए तो आया हूँ। नहीं नहीं बाबा, श्राप मत दीजिए। हमसे गलती हुई, आगे से नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, मैंने छोटी बहू को शक्ति दी है। अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो वही तुम्हें श्राप देगी और वो श्राप बहुत बुरा लगेगा। हम कभी उस पर अत्याचार नहीं करेंगे, सब मिलकर काम करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ और तुम्हारी बीमारी भी दूर करता हूँ। खुश रहो बेटा अंजलि, तेरे अत्याचार का समय अब खत्म हुआ। अब ना तो तू किसी को सताएगी और ना ही कोई तुझे। धन्यवाद बाबा, आपने मुझे शक्ति दी तभी मैं ये कर पाई। मैंने कोई शक्ति नहीं दी, ये सब तेरे मन की शक्ति है। मैंने तो बस उसे जगाया। फिर कभी बूढ़ी और आराध्या ने अंजलि पर अत्याचार नहीं किया और अंजलि ने भी कभी उन्हें नहीं सताया। सब मिलजुल कर रहने लगे। ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों बताओ, इस कहानी में अंजलि ने किसकी मदद ली थी?